पुरस्कार और सम्मान 2024 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्ज़ाम में ना डायरेक्टली इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। आपको ये पूरा वीडियो देखना है, एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल है, इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए बेस्ट क्वालिटी का। और अगर आपको ई बुक्स बाई करनी है, वेबसाइट है ravibookspdf.com, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी बुक अगर आपको रवि सर की बाई करनी है, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप नाम से है, ठीक है। कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज़ या वीडियो कोर्स चाहिए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2024 में किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सामंथा हॉर्वे। सामंथा हॉर्वे ने 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है अपने उपन्यास जिसका नाम क्या है? ऑर्बिटल। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बुकर पुरस्कार होता है ना साल में दिया जाता है। एक तो बुकर पुरस्कार होता है, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, जो कि जैनी हरपेनबेक को मिला था, ठीक है। तो दोनों आपने ध्यान रखने, दोनों अलग अलग हैं। ये सिर्फ बुकर पुरस्कार है जो कि मिला है सामंथा हार्वे को। डिटेल में समझते हैं। नवंबर 2024 में ब्रिटेन की सामंथा हार्वे ने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता। आपको इनका उपन्यास भी याद रखना है, ऑर्बिटल। सामंथा हार्वे ने महामारी के दौरान अपने स्क्रीन पर पृथ्वी की निचली कक्षा की फुटेज दिखाते हुए उपन्यास लिखा था। ऑर्बिटल इतिहास में बुकर पुरस्कार जीतने वाला दूसरा सबसे छोटा उपन्यास है। यह केवल 136 पृष्ठों का है। सामंथा हार्वे 2019 के बाद बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, फिलिप नॉयस। ये नाम आपको ध्यान रखना है, फिलिप नॉयस को मिला है यह पुरस्कार। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता फिलिप नॉयस को 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2024 के बीच गोवा में आयोजित होगा और इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया को विशेष फोकस देश के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करें 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की, 20 से 28 नवंबर 2024 तक इसका आयोजन होगा। कहाँ पर? गोवा में। इसकी थीम है युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है, इंग्लिश में यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज़ नाउ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन है 54वें दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, मिथुन चक्रवर्ती जी को, जो कि भारतीय अभिनेता हैं। इनको मिलेगा 2024 में 54वां दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिल चुका है वैसे इनको ये। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती है, इनको जो ये पुरस्कार मिल रहा है ना, वर्ष 2022 के लिए मिल रहा है, ठीक है। मतलब 2022 वाला 2024 में मिला है किनको? मिथुन चक्रवर्ती को। और आप बोलोगे जो 2023 वाला में मिला था वो 2021 के लिए मिला था किनको? वहीदा रहमान को। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, 2023 में 2021 वाला मिला था वहीदा रहमान को। मिथुन चक्रवर्ती को 8 अक्टूबर 2024 को आयोजित होने वाले 70वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार समारोह में यह पुरस्कार दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हायाओ मियाज़ाकी। हायाओ मियाज़ाकी जो कि जापान के हैं, इनको मिला है 2024 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। फिल्म निर्देशक और स्टूडियो गिबली के सह संस्थापक हायाओ मियाज़ाकी जो कि जापान के हैं, इनको वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। उन्होंने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण और शांति को बढ़ावा देने जैसे जटिल मुद्दों को समझने में मदद करने के लिए कला का उपयोग किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, एस सोमनाथ को। आप सभी को पता है कि एस सोमनाथ कौन है? प्रेजेंट में इसरो के अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनिल प्रधान को रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और आपको बताना चाहता हूँ, यह पुरस्कार ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैक्सन वाइल्ड लीगेसी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, माइक पांडे को जैक्सन वाइल्ड लीगेसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अभिनेता को हैदराबाद में प्रतिष्ठित अक्कीनेनी नागेश्वर राव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, चिरंजीवी। अभिनेता चिरंजीवी को अक्कीनेनी नागेश्वर राव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आपको बताना चाहता हूँ, अभिनेता चिरंजीवी को जो बॉलीवुड के महानायक है अमिताभ बच्चन, उन्होंने इस पुरस्कार से इनको यह सम्मान दिया है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, या आप फोटो में भी देख सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के किस गवर्नर को लगातार दूसरे वर्ष सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में ए+ ग्रेड का पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास। ठीक है, यहाँ पे शक्तिकांत दास लिखा हुआ है, यहाँ पे हिंदी में भी आप शक्तिकांत दास लिख लीजिए, शक्तिकांत दास। और आप सभी को पता है शक्तिकांत दास प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर हैं, तो इनको लगातार दूसरे वर्ष सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में ए+ ग्रेड का पुरस्कार मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शहर ने 17वें भारत शहरी गतिशीलता 2024 में सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल के कोच्चि ने। मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाला शहर, केरल का कोच्चि, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था ऊपर। ठीक है, सर्वोत्तम सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर भुवनेश्वर, सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर्स चालित परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रीनगर, सर्वोत्तम सुरक्षा प्रणाली और रिकॉर्ड वाला शहर गांधीनगर, सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान परिवहन प्रणाली वाला शहर सूरत, सबसे नवीन वित्त पोषण तंत्र वाला शहर जम्मू, परिवहन में सार्वजनिक भागीदारी का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड वाला शहर बेंगलुरु, सर्वश्रेष्ठ मल्टी मॉडल एकीकरण वाला मेट्रो रेल बेंगलुरु, सर्वोत्तम यात्री सेवा और संतुष्टि वाली मेट्रो रेल मुंबई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, दारा सिंह खुराना। ये नाम आपको ध्यान रखना है। भारतीय अभिनेता और परोपकारी हैं दारा सिंह खुराना। इनको मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए यह पुरस्कार मिला है, महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सखाराव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि मारिया कोरिना मसाडो, एडमंडो गोंजालेज, इन दो को मिला है सखाराव पुरस्कार 2024। यूरोपीय संघ के वरिष्ठ सांसदों ने वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज को सखारोव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार इन्हें वेनेजुएला में स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बहाल करने के लिए उनकी बहादुर लड़ाई के लिए प्रदान किया गया है। सखारोव पुरस्कार क्यों दिया जाता है? यह पुरस्कार मानवाधिकारों और स्वतंत्रता की वकालत करने वाले व्यक्तियों और आंदोलनों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, जॉन हॉफील्ड और जेफरी हिंटन। ये नाम आपने ध्यान रखने हैं। दोनों प्राप्तकर्ता किस देश के हैं ये आप देख लीजिए। जॉन हॉफील्ड हैं अमेरिका के, जेफरी हिंटन ये भी हैं अमेरिका के। इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉफील्ड और जेफरी हिंटन को मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली खोजों के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कौन प्रदान करता है? फिजिक्स का यानी कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम स्वीडन। ये आपने ध्यान रखना है। और आपको इसका अगर ट्रिक वाली वीडियो देखनी है तो मेरी नोबेल पुरस्कार की वीडियो भी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, वो भी आप जाके देख सकते हो। नोबेल पुरस्कार 2024 आगे आपने रवि स्टडी जी के लिख के सर्च करना है, आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। डारेन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, इनको मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार।
तीनों प्राप्तकर्ता किस देश के हैं देख लीजिए। डारेन एसमोग्लू तुर्की अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, साइमन जॉनसन ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं और जेम्स ए रॉबिन्सन ये ब्रिटेन के हैं। ये आपने ध्यान रखना है। और क्यों दिया गया है इनको यह पुरस्कार? डॉरेन एसमोग्लू ने अपने शोध कार्य में राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं के प्रभाव को समझने का प्रयास किया है। उनका काम यह दर्शाता है कि कैसे संस्थाएं विकास और समृद्धि को प्रभावित करती हैं। उनके अलावा साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विद्वान हैं, जिन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था की जटिलताओं को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कौन प्रदान करता है यह पुरस्कार? तो यह पुरस्कार प्रदान करता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। नेक्स्ट है 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2024 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो मिला है निहोन हिडानक्यो को। निहोन हिडानक्यो जो कि एक जापानी संगठन है, ये आपने ध्यान रखना है। क्यों मिला है 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार? जापानी संगठन निहोन हिडानक्यो को 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बमबारी से बचे लोगों द्वारा सहायता प्राप्त परमाणु हथियारों के खिलाफ उनकी सक्रियता के लिए प्रदान किया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के ओस्लो में प्रदान किया जाता है और प्राप्तकर्ताओं को नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त 5 सदस्यीय समिति नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा चुना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हान कांग को। प्राप्तकर्ता किस देश के हैं? हान कांग दक्षिण कोरिया। ये आपने ध्यान रखना है। क्यों मिला है साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार? दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को उनकी गहन काव्य गद्य के लिए दिया गया, जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर, इन 3 वैज्ञानिकों को मिला है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार। तीनों प्राप्तकर्ता किस देश के हैं? डेविड बेकर अमेरिका के हैं, डेमिस हसाबिस ब्रिटेन के, जॉन एम जम्पर ये भी अमेरिका के हैं। क्यों मिला है आपको बताना चाहता हूँ। पहला हिस्सा जो है डेविड बेकर जो कि अमेरिका के हैं, इनको मिला है, जिन्होंने नई तरह के प्रोटीन का निर्माण किया है। प्रोटीन डिज़ाइन एक तकनीक है जिसमें प्रोटीन की संरचना में बदलाव कर नए गुण वाले प्रोटीन तैयार किए जाते हैं। इससे दवा और वैक्सीन बनाने में मदद मिलती है। वहीं अगर हम बात करें जो प्राइज़ का दूसरा फेज़ है वो मिला है डेमिस और जॉन जम्पर को, जिन्होंने एक ऐसा AI मॉडल बनाया जिसने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में मदद की है। कौन प्रदान करता है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस जो है ये पुरस्कार को प्रदान करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकोन। डिटेल में हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। दोनों प्राप्तकर्ता किस देश के हैं? विक्टर एम्ब्रोज अमेरिका के, गैरी रुवकोन ये भी अमेरिका के। क्यों मिला है इनको पुरस्कार? वैज्ञानिकों को माइक्रो RNA की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में योगदान के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार कौन प्रदान करता है? स्वीडन की करोलिंस्का इंस्टीट्यूट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की व्यापक जिम्मेदार पर्यटन परियोजना ने 2024 के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का स्वर्ण पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, केरल। और आपको बताना चाहता हूँ यह पुरस्कार केरल ने लगातार तीसरी वर्ष प्रदान किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे वर्ष 2023 के लिए ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, दीपक C मेहता को। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर डन को। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। अलेक्जेंडर डन को सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2005 में तमिलनाडु के सशस्त्र विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया था। श्रीनिवास रामानुजन से प्रभावित होकर गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष या उससे कम आयु के व्यक्तियों को इस पुरस्कार के तहत $10,000 की नकद राशि प्रदान की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैव विविधता के लिए 2024 का मिडोरी पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, A एंड B दोनों, वेरा वोरानोवा और येसाबेल अगस्टीना, इनको मिला है जैव विविधता के लिए 2024 का मिडोरी पुरस्कार।
नेक्स्ट है 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य ने। पूरी लिस्ट में आपको बता देता हूँ। सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज श्रेणी में जीता है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सीकर राजस्थान ने, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज श्रेणी में जीता है BAIF डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन, कहाँ पर है? पुणे में। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत श्रेणी में जीता है पुल्लमपारा तिरुवनंतपुरम का है, ये केरल राज्य का, ये आपने ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में जीता है सूरत ने। और इसी के साथ अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ संस्थान में जीता है तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर तमिलनाडु ने। सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में जीता है अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड झज्जर हरियाणा। सर्वोत्तम जल उपयोगकर्ता संघ श्रेणी में जीता है पेंटाकली प्रोजेक्ट यूनियन ऑफ वाटर यूजर एसोसिएशन महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस शहर ने 2024 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सूरत शहर ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सितंबर 2024 में किसे ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, विनोद बच्चन को आपको बताना चाहता हूँ ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को मिला है। गैर संचारी रोगों के रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को प्रतिष्ठित यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें ICMR की, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की 1911 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रत्याशा रे को 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। और इस पुरस्कार में ना 7 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। इस पुरस्कार की स्थापना 1993 में हुई थी, ये आपने ध्यान रखना है। और यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष ओडिशा के युवा खिलाड़ियों को पिछले 2 वर्षों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फीडे 100 पुरस्कार समारोह में किसने सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मैग्नस कार्लसन और जूडिथ पॉलगर, ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, जैनी अर्पन बेक को। जैनी अर्पन बेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। साल 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है कैरोस पुस्तक की लेखिका जैनी अर्पन बेक को मिला है। जैनी अर्पन बेक पहली जर्मन लेखिका है जिनको की है पुरस्कार मिला है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात हो रही है, ऊपर मैंने आपको सिर्फ बुकर पुरस्कार करवाया था, ठीक है। इस पुस्तक के अनुवादक कौन है? माइकल हॉफमैन। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली जो पहली भारतीय लेखिका हैं गीतांजलि श्री हैं। उन्होंने साल 2022 में अपने उपन्यास रेत समाधि के लिए यह पुरस्कार जीता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारत ने कुल मिला के 6 पदक जीते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अब मैं आपको टॉप 3 बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 126 पदक जीते हैं, ठीक है, टोटल 40 गोल्ड है इसमें। चाइना ने टोटल मिला के 91 मेडल जीते हैं, 40 इसमें गोल्ड है। जापान ने टोटल मिला के 45 मेडल जीते हैं, 20 गोल्ड हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और देखो फ्रेंड्स, आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो खेल पुरस्कार वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जितने भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी हॉकी FIH वाला अवार्ड मिला है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना, खेल पुरस्कार वाले, उसकी मेरी सेपरेट वीडियो आती है, तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखना, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, टॉप 3 भी मैंने आपको बता दिया। साथ में आपको बता देता हूँ 6 पदक विजेता हैं कौन कौन है। सबसे पहला पदक जीता था भारत के लिए मनु भाकर ने, शूटर है ये, ठीक है, और ये हरियाणा राज्य की हैं। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। दूसरा मेडल जीता मनु भाकर ने मिक्स टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ ब्रॉन्ज मेडल। अगर हम बात करें, तीसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता स्वप्निल कुसाले ने, ठीक है, और इन्होंने भी शूटिंग में ही जीता था। चौथा पुरुष हॉकी टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। 5वां मेडल जीता नीरज चोपड़ा ने, सिल्वर मेडल जीता इन्होंने, ठीक है, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं।
और उसके बाद हैं अमन सहरावत की बात करते हैं, इन्होंने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता। ठीक है, किस कैटेगरी में जीत रहा है ना कोई भी खिलाड़ी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इन्होंने 89.45 मीटर भाला फेंका था नीरज चोपड़ा ने, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे फिजी सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी सरकार का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट है 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर हो जाता है अट्टम फिल्म, जो कि एक मलयालम फिल्म है, इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की पूरी घोषणा की गई। इस बार यह पुरस्कार उन फिल्मों को दिए गए जिन्होंने CBFC ने 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच सेंसर सर्टिफिकेट दिया गया है। प्रमुख पुरस्कार देख लेते हैं। मलयालम का जो आटम है, इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म मिला हरियाणवी के फौजा को। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन फिल्म का खिताब मिला कन्नड़ की कंतारा को। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म गुजरात की फिल्म कच्छ एक्सप्रेस को। AVGC में सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब मिला ऋषभ शेट्टी को कंतारा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री खिताब मिला नित्या मेनन को और मानसी पारेख को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सूरज बड़जात्या को। सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2 को। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है गुलमोहर को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक अरिजीत सिंह। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता नीना गुप्ता और पवन राज मल्होत्रा को। और बेस्ट पंजाबी फिल्म बागी दी धी फिल्म को मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनंत दर्शन शंकर को MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 मिला है। भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष अनंत दर्शन शंकर को MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ईस्ट ने केविन केयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गूगल के CEO और IIT खड़गपुर ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है, इनका नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, सुंदर पिचाई। गूगल के CEO हैं ये प्रेजेंट में। नेक्स्ट है, किसे अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन द्वारा प्रतिष्ठित डिस्टिंग्विश्ड मेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जितेंद्र सिंह को। डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लखनऊ में ACP इंडिया चैप्टर के 9वें वार्षिक सम्मेलन में अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन द्वारा प्रतिष्ठित विशिष्ट सलाहकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में किसे रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। डिटेल में समझते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के अत्यंत प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया है। यह सम्मान की घोषणा 2019 में की गई थी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए मेरे, तो रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। रवि स्टडी ऐप। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अभिनव बिंद्रा। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा से पहले यह सम्मान 1983 में इंदिरा गांधी को दिया गया था। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर, जिसे कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर भी कहते हैं, से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रोशनी नादर मल्होत्रा को। HCL टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष रोशनी नादर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार व्यापार जगत में उनके योगदान, फ्रांस और भारत के बीच आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों और सामाजिक और मानवीय मुद्दों के प्रति उनकी एकजुटता के लिए दिया गया है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय संस्थान को स्वास्थ्य निर्माण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, निमहंस संस्थान को। डिटेल में समझते हैं। बेंगलुरु में स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहंस को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निमहंस के निदेशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति ने उनको यह पुरस्कार दिया है, यह पुरस्कार को प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, शिव शंकरी को। प्रसिद्ध तमिल लेखिका शिव शंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। शिव शंकरी को साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक स्मृति चिन्ह और एक शॉल देकर सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में पेरिस के ग्रामीण म्यूजियम द्वारा विशेष सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, शाहरुख खान। नेक्स्ट है, GEF ग्लोबल वाटर टैग पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, केंद्रीय जल आयोग, जिसे कि CWC बोलते हैं शॉर्ट में, सेंट्रल वाटर कमीशन भी बोलते हैं। अगर हम बात करें CWC की, 1945 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष हैं कुशविंदर वोहरा। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राधिका सेन को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सल्स पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, गुजरात को। डिटेल में समझते हैं। यूनेस्को ने गुजरात के भुज में स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सल्स पुरस्कार के तहत दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में सूचीबद्ध किया है। भुज के स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को चीन के चेंगदू में A4 आर्ट म्यूजियम और मिस्र के गीज़ा में ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम के बाद तीसरे स्थान पर रखा गया है। इस स्मारक पर उन लोगों के नाम अंकित है जिन्होंने 2001 में आए भूकंप में अपनी जान गंवाई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, आलोक शुक्ला को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन को मिला है लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024। इससे पहले साल 2022 व 23 में यह अवार्ड क्रमश पीएम नरेंद्र मोदी को मिला था और गायिका आशा भोसले को दिया गया है 2023 का। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रतन टाटा, इनका हाल ही में निधन हो गया है। प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को प्रतिष्ठित KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार रतन टाटा को 2021 में घोषित किया था, लेकिन यह पुरस्कार इनको मिला है 2024 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2024 में किस मलयालम कवि को 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, प्रभा वर्मा को। प्रभा वर्मा को उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए यह सम्मान मिला है। इनका उपन्यास भी आपको ध्यान रखना है। सरस्वती सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और ये हर साल दिया जाता है। यह भारत की संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी में उत्कृष्ट गद्य या पद्य साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में KK बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार 15 लाख रुपये का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। भारतीय खगोल भौतिकी विज्ञानी प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को दक्षिण कोरिया के बुसान में 45वें कॉस्पर वैज्ञानिक सभा उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। वे अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय भी हैं। कॉस्पर की बात करते हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान समिति फुल फॉर्म होता है। 3 अक्टूबर 1958 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी। डिटेल में समझते हैं कि ये पुरस्कार इनको क्यों मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी को यह पुरस्कार भारत भूटान संबंधों के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान और भूटानी राष्ट्र और लोगों के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, जो कि चेक गणराज्य की हैं। इन्होंने 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब अपने नाम करा। आपको बताना चाहता हूँ 71वां जो मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता है, भारत में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। और इसमें जो उप विजेता रही है यास्मीना जाइटन रही है, जो कि मिस लेबनान रही है, ठीक है। और इससे पहले की जो विजेता थी वो थी कैरोलिना बिलावस्का, पोलैंड की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मोहम्मद सलीम। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। रॉयटर फोटोग्राफर मोहम्मद सलीम ने गाज़ा पट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को गोद में लिए हुए एक फ़िलिस्तीनी महिला की छवि के लिए प्रतिष्ठित 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है 2024 में। सुश्री विजयंतीमाला बाली, श्री कोनिडेला चिरंजीवी, एम वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, इनको मिला है पद्म विभूषण सम्मान। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, टीएम कृष्णा को। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले विजेता थे शंकर कुरूप, जिनको 1965 में मिला था। और ये जो पुरस्कार, इसमें 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। प्रशस्ति पत्र और भाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा 1961 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, शाहरुख खान को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब मिला शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जवान को, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स में मिला है करीना कपूर को, ठीक है। और ये जो विक्की कौशल को मिला है ना, क्रिटिक्स में मिला है। नेक्स्ट है, 96वें अकादमी पुरस्कार 2024, जिसे कि ऑस्कर पुरस्कार भी बोला जाता है, में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, किलियन मर्फी ने। पूरी लिस्ट में आपको बताता हूँ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला किलियन मर्फी को, बेस्ट अभिनेत्री एम्मा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन को ओपनहाइमर के लिए, और बेस्ट पिक्चर का खिताब ओपनहाइमर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, एम्मा स्टोन। बाफ्टा अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। 77 एडिशन आयोजित हुआ 2024 में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी। नेक्स्ट है, 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 2024 में कुल मिला के 5 लोगों को मिला है। 5 विजेताओं के नाम देख लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को, इनको मरणोपरांत। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, इनको भी मरणोपरांत। वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, इनको भी मरणोपरांत। कर्पूरी ठाकुर, इनको भी मरणोपरांत। और लाल कृष्ण अडवाणी, इन 5 लोगों को मिला है 2024 में भारत रत्न। भारत रत्न जो है देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद यानी कि प्रमाण पत्र, एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक मिलता है। नेक्स्ट है, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रंजन गोगोई को। नेक्स्ट है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय।
संस्कृति मंत्रालय की झांकी भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित थी। राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार ओडिशा राज्य को मिला। ओडिशा राज्य की झांकी की थीम थी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। और गणतंत्र दिवस 2024 की थीम थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ये सभी के सभी आपको ध्यान रखना है। ओडिशा राज्य की थीम, गणतंत्र दिवस की थीम, संस्कृति मंत्रालय की झांकी की थीम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2024 में प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स पुरस्कारों में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सिंगापुर। सिंगापुर का है चांगी हवाई अड्डा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 132 लोगों को 2024 में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। डिटेल में समझते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी, जिसमें कि पद्म विभूषण 5 हैं। इनके पाँचों के विजेताओं के नाम मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। पद्म भूषण है 17, पद्म श्री 110 है। नेक्स्ट है 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रणवीर कपूर ने एनिमल फिल्म के लिए। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता आलिया भट्ट ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विनोद चोपड़ा ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब 12वीं फेल ने जीता है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट है किस भारतीय को विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी पूर्णिमा देवी बर्मन को। और फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे ना आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ई बुक की वेबसाइट आ रही होगी www.ravibookspdf.com। यहाँ पे जाके आप हमारी ई बुक्स को बाय करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। नेक्स्ट है किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश को जीवन दान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो में सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। चतुर्थ विश्व अक्षय ऊर्जा उपभोक्ता सम्मेलन और एक्सपो के दौरान गुजरात ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं। गुजरात को समग्र अक्षय ऊर्जा क्षमता और पवन ऊर्जा क्षमता के क्षेत्र में शीर्ष स्थान दिया गया। सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट है साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स में का पुरस्कार किसने जीता? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए भारतीय अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने। नेक्स्ट है किसने अपनी पहली लघु शीर्ष कहानी श्रृंखला 9 यार्ड साड़ियों के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी प्रशांति राम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट है फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए निकिता पोरवाल ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने को राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्जीरिया। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के 3 गांव प्राणपुर, सबरवानी और लटपुरा खास को केंद्र सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम करा। 19 साल की रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता। रिया सिंघा अब वैश्विक स्तर पर मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। रिया सिंघा गुजरात के अहमदाबाद से हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चन करवाए। अब 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है 54वें दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है
रैमर मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारी ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे जाके आप हमारी ई बुक्स को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको हमारी पॉलिटी, करंट अफेयर्स, हर सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है। रिसेंटली हमने 11,000 जीके जीएस की बुकलेट भी लॉन्च करी है, वो भी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाती है। मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज़ बाय करना है करंट अफेयर्स का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, अगला वीडियो किस टॉपिक पे पढ़ना है वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।